हेलो शार्क्स, मेरा नाम है प्रज्वल गुप्ता और मैं 21 साल का हूँ और मैं हूँ नवाबों के शहर लखनऊ से। वाह। तो शार्क, आप इमेजिन करिए कि आप किसी पार्टी में हैं और आपने एक एक्सपेंसिव सूट पहन रखा है और अपने फेवरेट शूज। आप ड्रिंक लेके आगे चलते ही हैं कि पीछे से धक्का लगता है और एकदम से ड्रिंक स्पिल हो जाता है पूरा, तो पूरे जूते खराब हो गए। या फिर आप किसी फोन पे बात कर रहे हैं और थोड़ा सा आप जल्दी में हैं और एकदम से फोन पानी में। तो शार्क्स, काश कुछ ऐसा होता कि मेरे शूज भी गंदे ना होते और मेरा फोन भी डैमेज ना होता। तो शार्क्स, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाइकेम केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड लेके आए हैं एक रेंज ऑफ डिसरप्टिव मैजिकल सॉल्यूशन। शार्क्स, हम लोग के 4 प्रोडक्ट्स हैं। पहला प्रोडक्ट है एवर प्रिस्टीन फॉर शूज, जो कि फुटवेयर सेगमेंट के लिए आता है। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एवर प्रिस्टीन, जो कि आता है हमारा हॉस्पिटल, ऑफिस और जो है घर के लिए भी। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्स कोट, जो कि आता है किसी भी टाइप के वाहन के लिए, जैसे कि वो हो गया ट्रक, बस, रेलवे, है ना, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, कुछ भी। और चौथा हमारा प्रोडक्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो कि किसी भी टाइप के पीसीबी में लग सकता है, किसी भी टाइप के सर्किट बोर्ड पे लग सकता है, और अगर वो पानी में डूब भी जाए तो भी वो खराब नहीं होगा। पाइकेम का ये विश्वास है, ये एम है कि हम इंडिया में ही नहीं बल्कि विश्व की हर एक घर में जा सके, हर एक इंडस्ट्री तक पहुंच सके। और इसीलिए हम आपसे अपने कंपनी के 5% शेयर्स के बिहाफ पे हम आपसे 40 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की मांग कर रहे हैं। तो शार्क्स, कौन मेरे साथ हाथ मिलाना चाहता है पाइकेम को हर घर में पहुंचाने के लिए, उसको हाउस होल्ड नेम बनाने के लिए? थैंक यू। वेलकम प्रज्वल, आपका शार्क टैंक में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और एक बात पूछना चाहूंगा। बिल्कुल, श्योर। आपकी बचपन में बहुत पिटाई हुई थी? हाँ हाँ, सब मेरे को लग रहा है आप बड़े क्लमजी थे। यहाँ वहाँ फोन गिराना, यहाँ पे कुछ गिराना, वो गिराना। तो ये प्रोडक्ट का आइडिया वहीं से आया आपको कि? एक्चुअली मैं इस पे वर्क कर रहा हूँ व्हेन आई वाज इन क्लास 10। 14 साल का था मैं। ये था कि मैं कुछ भी गिरा लेता था, मतलब शर्ट पे, जूते पे। तो मेरे मन में ये आया कि भाई ऐसा कुछ क्यों ना बनाया जाए जिसको लगा दें तो उसपे कुछ लगे ही ना। तो मैंने फिर इसको जो है ऐसे ही इसको धीरे धीरे घर में बनाया। फिर मैं इसको 12th में मैं CSIR IITR गया था। CSIR मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, और वहाँ पे लोग ट्रेनिंग के तौर पे जाते हैं व्हेन दे आर पोस्ट ग्रेजुएट। और मैं वहाँ पे गया था जब मैं 12वीं में था। तो मैंने सीरीज ऑफ इंटरव्यूज के बाद फिर उसको जो है बनाया और फाइनली इसको प्रोटोटाइप रेडी करके फिर इसको कमर्शियलाइज करने में अब मैं लग गया हूँ। आप में जो मैच्योरिटी देख रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, और आपको एक प्रॉब्लम हुई, उसका सोल्यूशन आपने कई सालों तक ढूंढना शुरू किया। ये बात कहाँ से आई? नहीं, एक्चुअली मैं काफी मतलब बुक्स वगैरह में काफी पढ़ता रहता था। तो मैंने हर जगह यही पढ़ा था कि जो लोग अर्ली स्टार्ट करते हैं वो कुछ अच्छा बना ही लेते हैं धीरे धीरे करके। कई बार फेल होंगे, कुछ चलेगा नहीं चलेगा, बट आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेते थे। और जहाँ तक कि कॉन्फिडेंस की बात है तो वो तो धीरे धीरे मतलब बिल्ड हो जाता है। तो वो बहुत ही बड़ी बात। मैं आपसे चाहूंगा कि अगर डेमो दे सकें एक, हाँ, और sure। दिखा सकें किसी पे गिराइए आप इनपे गिराइए। सफेद जूतों पे थोड़ा जूस गिरा के दिखाइए। नहीं भाई साहब, नहीं हो पाएगा। अमन को अपने जूते बहुत पसंद है, उस पे लगाइए। मेरे जूतों पे कुछ नहीं जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको अप्लाई करने के बाद इसका क्योरिंग पीरियड होता है, यानी सूखने का समय देना पड़ता है उसे। तो उसके बाद ही आप उसको लगा सकते हो। तो आप आज शार्क टैंक में आए, आप अपने जूते पे लगा के आए? हाँ, मैंने अपने जूते पे गिराया ना। हाँ, तो आप फिर से एक बार गिरा के दिखा दीजिए। हाँ, मैं गिरा देता हूँ। यहाँ पे गिराइए। क्योरिंग पीरियड क्या है इसका? वो मैक्सिमम इज 24 घंटा और मिनिमम इज कम से कम 4 से 5 घंटे तो मतलब मिनिमम रहना ही चाहिए। ठीक है, समझ गया। आप जा सकते। थैंक यू।
आपका कुछ बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग में या केमिकल Yes. इंजीनियरिंग में? मैं बीटेक हूँ CS से। 21 साल के अभी हो और अभी आपका कोई इंटेंशन नहीं है कि आप आगे जाके पढ़ाई करोगे, यू आर फुल्ली कमिटेड कि आप यही करोगे? हाँ जी, आई एम फुल्ली यही कमिटेड। इसी पे काम कर रहे हो? ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई नहीं करता। सी, एजुकेशन एंड स्कूलिंग इज वेरी डिफरेंट। बहुत अच्छी है ना कि एजुकेशन की मतलब मैं इसके लिए भी पढ़ाई मुझे करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो प्रज्वल, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। मेरा मानना ये है कि आपने जो एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, हाँ, वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में ही प्रॉब्लम थी। अच्छा। आप मेरे को एक इंश्योरेंस बेच रहे हो जिसमें इंश्योरेंस को की एप्लीकेशन मेरे को हर रोज करनी है खुद बैठ के, और उसके पैसे भी मेरे को ही देने हैं, और उससे जो मेरे को बचाव होगा उसकी इतनी वैल्यू ही नहीं है कि मैं वो हर रोज का एफर्ट डालूंगा। तो आपके प्रोडक्ट पे आपको बहुत विश्वास है, बट मेरे को तो प्रॉब्लम ही नहीं समझ आई पहले कि सॉल्यूशन, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है। इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं इससे बाहर हूँ। नहीं, इससे आप डिसअपॉइंट मत होइए। नहीं। ये सबका अलग अलग नजरिया बिल्कुल होता है। बिल्कुल। हाँ। आपके आज के आंकड़े कितने हैं, आपका रेवेन्यू कितना है, important ये वो बताइए। important है। 8 महीने से मैं काम कर रहा हूँ और अभी तक मैंने करीब 11 लाख से 12 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट बेचा है। पिछले महीने कितना profit? पिछले महीने मेरे करीब 1,77,000 का बेचा है। रेलवे का टेंडर था। तो आपको 21 साल की उम्र में टेंडर कैसे मिल गया? क्या किया आपने जुगाड़? हाँ, तो मैं एक सिंपल चीज करता था। मेरे लखनऊ में ही वर्कशॉप्स है रेलवे की, मैं जाता था वहाँ पे, मैंने पता किया कैसे कौन कौन है। तो वहाँ पे CWM होता है जो सबकी मतलब चीफ वर्कशॉप मैनेजर होता है, ये सबसे ऊंची पोस्ट पे होता है, वर्कशॉप उसके अंडर आती है। तो उससे मिला, उसको मैंने पूरा समझाया, वो किया, पूरा 10 पन्ने का प्रपोजल दिया, बार बार समझाया, 4-5 दिन 6 दिन समझाया। फिर उसने कहा ठीक है भाई तुम डेमो करो। तो मैंने जाके 2 बोगी में डेमो कर दिया, उसको बहुत पसंद आया, तो उसने टेंडर डाला, बिड हुई, हम लोग को मिल गई, बहुत ही कर बढ़िया। दिया। जुगाड़ू तो बहुत बहुत सही हसलिंग किया। जुगाड़ अंदर है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट टाइम कोई पूछे ना कि मैंने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तो बोलो मैंने MBA करी है, तो लोग पूछेंगे मतलब बोलना माल बेचना आता है। सही चीज है। एक दो बात कहना चाहूंगा। आप ये उलझाव में कैसे उलझ गए? आपको क्यों इस चीज से इतनी मोहब्बत हो गई कि आप यही करना चाहते हैं? पहले जैसे इनोवेशन किया तो धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज हुआ कि इसका सही में मार्केट है, और मतलब था कि बिजनेस में जो जाना था, और मेरा नाम प्रज्वल गुप्ता है, तो मैं बनिया हूँ। क्या बात कर दिया सब भाई। यहाँ पे वहीं बैठे, सब यहाँ पे वहीं बैठे। चलो डील देखो। आप बताएंगे ग्रॉस मार्जिन क्या है? मतलब खर्चा निकाल के जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, रेवेन्यू का कॉस्ट है, वो निकाल दें तो कितनी है? 50%। आपने अभी जो सेल करी है 12 लाख की करी है पूरे 8 महीने में, आपको इस साल का टर्नओवर कितना हो, आप कितना पे क्लोज? एक्चुअली अभी हम लोग को जो है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे DRM ऑफिस लखनऊ से वो वाला टेंडर मिलने वाला है जो पूरा क्लीनिंग तो 3 पूरा साल का कितने होता का है। होगा? टेंडर आ जाता है तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस साल में हो सकता है कि वो मतलब 25 से 30 लाख पहुंच जाए। ठीक है। और अगर नहीं आता तो हो सकता है कि 15 लाख या फिर जो है क्या कहते हैं अपना 18 लाख तक पहुंचे। तो आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है? आपके पास ही है ना सारे शेयर? नहीं, मेरे फादर डायरेक्टर हैं और मेरे मतलब नाना जी हैं वो डायरेक्टर हैं। शेयर उन दोनों के पास है 50-50 इक्वल डिवाइडेड। आपके पास नहीं है, बट वो आप ही के पास है ना, मतलब वो मना तो नहीं करेंगे? नहीं, मेरे पास ही है। हाँ। Yes. तो अगर आप कहें तो मतलब मैं फादर को बुला भी लूंगा। अरे बुलाइए ना उन्हें, मन कर रहा है अच्छा, उनसे मिलने का। इतना अच्छा लड़का, क्या उन्होंने क्या खाया पिया था आपको पैदा करने से पहले, हम भी वही अभी ऑफर बना रहे हो कि नहीं आप? बंदे पे बेट लेना बनता है। 40 lakhs is not a big ask. आपके लिए माँ के लिए तो कुछ भी माँ नहीं किया, हमारे लिए तो बच्चे। माँ। फार्मा तो हो गए हो आप। नमस्कार। नमस्कार। हम आपको ये बोलना चाहते हैं, ये मतलब बहुत मजा आया प्रज्वल से मिलके हाँ, आज। ये Amazing guy. समझना चाहते हैं कि आपने क्या खा के इनको पैदा किया था, क्योंकि वही अमन खाना चाहते हैं अब नेक्स्ट बेबी जब करेंगे। ये एक्चुअली बचपन से थोड़ा नटखट बहुत था लग रहा है। और कुछ नया करने का सोचता था हमेशा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने डिसीजन बना लिया है। देखिए प्रज्वल, मेरे को लगता है आप तो पैसा बनाएंगे लाइफ में, और अगर आज आप आए होते कि प्रज्वल में पैसा इन्वेस्ट कर दो तो मैं तो अभी रेडी हूँ। पर आज बात हो रही है
ये आपके केमिकल बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। तो केमिकल बिजनेस जो है, ये जो बिजनेस है अभी एक B2B बिजनेस है। थोड़ा अर्ली स्टेज है, रेवेन्यू भी बहुत कम है। थोड़ा सा कैटेगरी में भी, जैसे मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि मैं जब बाहर जाता हूँ घर से, तो मेरे दिमाग में ये नहीं होता कि यार अब मैं स्प्रे मार के जाऊंगा। इसके अंदर क्या है कि मेरे को ये प्रिवेंटिव है, तो मैं उसमें पार्ट नहीं ले पाऊंगा। और बाकी आप ये काम करते रहो, धीरे धीरे रास्ते बनते रहेंगे, पर आज मेरे को इससे बाहर आना पड़ेगा इस बिजनेस नो से। प्रॉब्लम। जैसे कि पीयूष ने कहा, आप बहुत ही काबिल हैं, बहुत प्यारे हैं, लेकिन इस बिजनेस में मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। मेरा मानना है कि मैं इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगी, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। थैंक यू फॉर योर ऑल द बेस्ट। मैंने अपना डिसीजन तो बना लिया है, ना है मेरी तरफ से। मतलब मैं आपकी वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। मोस्टली गवर्नमेंट का ज्यादा इसमें अभी यूज, और B2B में या एप्लीकेशन में यूज होगा। कंज्यूमर के बहुत कंपनीज ट्राई कर चुके हैं, उसमें इतना यूज कम है। तो गवर्नमेंट एप्लीकेशन में ना मेरा होल्ड 0 है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली फॉर दैट रीजन मेरे को बाहर जाना पड़ रहा है। नो प्रॉब्लम। प्रज्वल, सबसे पहली बात, और ये बहुत बड़ी बात है, कि आपसे मिलके ऐसा लगता है कि भारत का फ्यूचर सेफ है। मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये देश को एंटरप्रेन्योर्स ही आगे ले जा सकते हैं। दूसरी बात, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत बुद्धि वाले, जो गलत काम में फंस गए और जिंदगी भर, क्योंकि वो ज्यादा ही बुद्धि वाले हैं, वो कहते हैं कि मैं तो इसको सॉल्व करके ही रहूं। सद्बुद्धि वही होती है जब आप समझ जाओ कि ये काम बड़ा हो सकता है कि नहीं, क्योंकि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत है। तो मैं ये दूसरी बात कहूंगा कि आप इसे वक्त दीजिए, साल 2 साल, और अगर वहां तक नहीं पहुंचे तो आप अपना वक्त और कोई काम पे लगा। सही बात है। और तीसरी बात, फाइनल बात, आप एक कंपनी शुरू कीजिए, प्रज्वल गुप्ता इनकॉर्पोरेटेड, और हम सब उसमें शेयर ले लें, है ना? थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। That was really heartbreaking. जब 15 साल में मैं तो नहीं कर रहा था ये सब। बिल्कुल नहीं। मैं तो इसको दे दूं फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस वर्टिकल को, तो तू चला ले भाई 21 साल में। बिल्कुल।